of mass 5 kg under the action of constant force has velocity at t is equal to 0 इतना and t इतना, the force F is, ठीक है। इसमें सीधा सीधा है, 5 किलो का फोर्स ब्लॉक है और कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, फोर्स कांस्टेंट है, वेलोसिटी 0 सेकेंड पे इतनी है, ठीक है, एंड टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे इतनी है, तो फोर्स, अच्छा फोर्स अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा, ठीक है, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा, और ये देखना पड़ेगा कि वेलोसिटी किस तरफ है, ओके, वेलोसिटी किस तरफ है वो उसके अकॉर्डिंग हमें चेक करना पड़ेगा। नाउ एट t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 6i कैप प्लस माइनस 2j कैप है, तो इसको थोड़ा सा हम एनालिसिस कर लें कि t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है, 6 मीटर पर सेकंड, विजुलाइज कर लेते हैं, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है, एंड एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड वेलोसिटी 6j है, तो t इज इक्वल 2 सेकेंड नहीं, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड, सॉरी, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड, यहाँ पे t की वैल्यू 10 सेकेंड है, वेलोसिटी की वैल्यू प्लस 6j है, मतलब वेलोसिटी का x कंपोनेंट तो है ही नहीं, वेलोसिटी का खाली j कंपोनेंट है, यानी वेलोसिटी का वो भी प्लस वाला, ठीक है, प्लस 6 मीटर पर सेकंड, तब फोर्स कितना होगा, तो फोर्स का x कंपोनेंट बताना है और फोर्स का y कंपोनेंट बताना है, और ये बोला है कि फोर्स कांस्टेंट होगा, तो ऑब्वियसली फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी कांस्टेंट होगा और फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट भी कांस्टेंट होगा, और फोर्स की वैल्यू होती है मास इनटू एक्सेलरेशन। नाउ फिलहाल हम पहले फोर्स का x कंपोनेंट निकालते हैं, ओके, फोर्स का x कंपोनेंट निकालते हैं और फोर्स का y कंपोनेंट निकालते हैं। एक काम करता हूं मैं, थोड़ा सा यहाँ पर कलर का थोड़ा सा यूज करता हूँ, यहाँ पर फोर्स के y कंपोनेंट को येलो से दिखाता हूँ समझाने के लिए, फोर्स के y कंपोनेंट पहले ऐसे था, ठीक है, फोर्स का y कंपोनेंट, सो इट इज तुम्हें समझने के लिए, और फोर्स का x कंपोनेंट, रेड कंपोनेंट तो 0 हो रहा है, तो अगर x कंपोनेंट हम टैकल करते हैं पहले, तो x कंपोनेंट में फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई, इनिशियल वेलोसिटी कितना, फॉरवर्ड पॉजिटिव ले रहे हैं, बैकवर्ड नेगेटिव ले रहे हैं, है ना, अगर मैं स्पेशली मेंशन ना करूं तो फॉरवर्ड पॉजिटिव, बैकवर्ड नेगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, तो वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी है ही नहीं, फाइनल तो 6 मीटर पर सेकंड वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है ही नहीं, फाइनल 0 हो गई, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 6, ठीक है, और सपोज करो एक्सेलरेशन की वैल्यू, अच्छा एक्सेलरेशन का साइन अपने आप आ जाएगा, वो लगाने की जरूरत नहीं है, अननोन क्वांटिटी का साइन खुद से आ जाता है, ठीक है, अगर तुम्हें कोई क्वांटिटी पता नहीं है तो उसका साइन भी लेने की जरूरत नहीं है, तो ये मगर एक्सेलरेशन किधर आएगा, x डायरेक्शन में, और ये कितने टाइम के बाद है, 10 सेकेंड के बाद है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस AT लगा रहे हैं। अच्छा यहां पर अगर तुम माइनस AX ले लेते हो तो तुम मान के चल रहे हो कि एक्सेलरेशन पहले से पीछे की तरफ है, ठीक है, तब फिर साइन प्लस नहीं होगा, यहां पे याद रखना, ये साइन कन्वेंशन याद रखो, ये रे ऑप्टिक्स में भी वैलिड है और यहां भी वैलिड है कि जो जिस क्वांटिटी की वैल्यू नहीं पता है उसका साइन मत लो, अपने आप आएगा। इससे पहले भी हमने सवाल किया था, एफ जो एफ का हमें मतलब ऐसे रिटार्डेशन होगा या एसेशन होगा हमें नहीं पता था, तो अपने आप सेट हो जाएगा, तो मैं अननोन के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो इसका साइन मुझे अननोन है इसलिए मैंने प्लस लिया, तो अपने आप AX की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी, है ना, AX की वैल्यू खुद से निगेटिव आ जाएगी, तो -0.6 आ जाएगी, -0.6 आ जाएगी, AS की वैल्यू, अब इसमें फोर्स की मीटर पर सेकंड इसका, ये मगर फोर्स का x कंपोनेंट ही आया अभी, तो फोर्स का x कंपोनेंट अगर चेक करोगे तो ये जाएगा, मास कितना है यहाँ पे 5 kg, और 5 6 जा कितना होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन ना 3, तो -3 न्यूटन, 3 न्यूटन, और होगा किधर, ये x कंपोनेंट है इसलिए ये -i कैप की तरफ होगा, तो अगर देखा जाए ना तो आंसर तो यहीं से निकल गया, ठीक है, दूसरा पार्ट करने की जरूरत नहीं है, आंसर ए है, क्योंकि और किसी पार्ट में
फोर्स निकालना ना, मास इंटू एक्सेलरेशन होगा। हाँ, और आई और जे के टर्म में ही दिया है, मैग्नीट्यूड के टर्म में दिया नहीं है। तो आंसर तो तुम्हारा ए निकल जाएगा, क्योंकि -3 और किसी में नहीं है, यहाँ पे +3। हाँ, दोनों में जे कैप है। हाँ, उसमें दोनों में जे कैप है सर। अच्छा, दोनों में जे कैप है, ये कैसे कर दिया? चेक किया शायद तक वहां पर। ओके, नहीं ये ऐसा, ये पक्का दोनों में जे कैप है, यहाँ पे आई कैप होना चाहिए। हाँ सर, लगता है सर टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी। हाँ, तो आंसर क्या दिया इसका? सर आपने ए ही दिया है। हाँ, तो ये टाइपिंग मिस्टेक है, दोनों में जे कैप नहीं होगा, यहाँ पे आई कैप होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, क्योंकि दोनों में जे कैप ऑब्वियसली नहीं हो सकता, इट इज अ टाइपिंग मिस्टेक। ठीक है, तो आंसर हमने यहीं से गेस कर लिया, यहाँ पे आई कैप होगा, जे कैप नहीं होगा। ठीक है, इट इज अ टाइपिंग मिस्टेक। ठीक है, तो आंसर तो खैर हमारा यहीं से आ गया, तो हमें दूसरा पार्ट करने की जरूरत नहीं है, मगर फिर भी हम चेक कर लेते हैं, है ना। एग्जाम में होगा तो देखो, एग्जाम में ये सब भी टाइम बचता है, जैसे यहाँ पे दे दिया। एग्जाम बहुत अलग चीज होती है, एग्जाम में तुम्हारा नॉलेज का पूरा चेक नहीं होता है। अब किसी ने अब एग्जाम में पूरा करने की जरूरत नहीं है, मगर हम सीख रहे हैं तो पूरा करने की जरूरत है ना। एग्जाम में ए आंसर आ गया, बात खत्म। ठीक है, अब मैं वाई कंपोनेंट भी टैकल करूंगा, तो एग्जैक्ट आंसर देखूंगा कि आता है कि नहीं आता। वाई कंपोनेंट टैकल करो, वाई कंपोनेंट में क्या है वो भी तो आना चाहिए। तो वाई कंपोनेंट देखते हैं। वाई कंपोनेंट, इनिशियली वाई कंपोनेंट 2 मीटर पर सेकेंड है डाउनवर्ड, फाइनली 6 है, तो लिखो 6 वी वाई इज इक्वल टू, फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हैं, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस 80, है ना। कौन सा, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, जिसको हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में जी भर के यूज किया है। तो वी वाई की वैल्यू +6 है, यू वाई की वैल्यू -2 हो जाएगी, क्योंकि नीचे की तरफ है। 10 सेकंड पे वी वाई होगा, ये मैंने अलग अलग बनाया तो समझ लेना, 10 सेकंड पे फाइनल कंपोनेंट है और ये इनिशियल है ना, तो वेक्टर समझने के लिए अलग अलग बनाया। तो यू वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 एंड प्लस ए वाई हमें कैलकुलेट करना है, और टाइम 10 सेकंड। ठीक है, तो ये आएगा अपवर्ड 6 एंड हाँ, तो यहां से ए वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.8 ना, फिर 5 से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा। ए वाई की वैल्यू आएगी 6 to 8, है ना, तो 0.8 आएगी ऑब्वियसली, 0.8 आएगी या -0.8 आएगी, -0.8 आएगी सर 0.8 ही आएगी, पर 0.8 0.8 ही आएगी, +0.8 आएगी, +0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए वाई की वैल्यू +0.8, देख लो फिर से चेक कर लो, ये प्लस है, इनिशियल वेलोसिटी नीचे की तरफ है, इनिशियल वेलोसिटी कहाँ दे रखा है, -2 जे कैप नीचे की तरफ होगा, फाइनल वेलोसिटी +6 जे कैप, सही है, +6 है, नीचे की तरफ नेगेटिव होगा। ए वाई मैंने ऐसे लिखा प्लस, तो ए वाई की वैल्यू 0.8, तो फिर ए आंसर तो नहीं होगा फिर, है ना। +4 जे कैप आ रहा है अच्छा सर। अच्छा, +4 है, मुझे दिख नहीं रहा था, सॉरी, यहाँ पे मुझे ये माइनस दिख रहा है, सॉरी, ये मुझे माइनस दिख रहा है। हाँ, तो फोर्स एफ कितना हो जाएगा, मुझे थोड़ा प्रिंटिंग दिखता नहीं, तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, मास इंटू ए वाई, 5 इंटू ए वाई की वैल्यू कितनी है, 0.8। ठीक है, और तुम्हें इससे भी लगा होगा कि मुझे आंसर, मैं बिल्कुल आंसर चेक भी नहीं करता कि कौन सा आया है। ठीक है, तो रटने की हैबिट, कुछ भी हो रटता मैं बिल्कुल नहीं हूँ, देखता तक नहीं हूँ। ठीक है, चलो, आई होप यू गॉट इट। उसी से मैं नेचुरल चीजें